पूरे देश में आचार्य कुलम खोलने की राष्ट्रव्यापी सेवा योजना के सहायतार्थ आयोजित हो रहे योग शिविरों की श्रृंखला में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 17 जनवरी से पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में निशुल्क योग शिविर का आयोजन होने जा रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज कल ही मुंबई पधार चुके हैं। आज प्रातः पूज्य स्वामी जी महाराज मुंबई में श्रद्धेय मोरारी बापू के सानिध्य में चल रही श्री राम कथा में सम्मिलित होने कथा स्थल पहुंचे, जहां स्वामी जी महाराज ने उपस्थित जनों को अपना आशीर्वचन दिया तथा कथा को आत्मसात किया। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों चिरभूत सियावर रामचंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। सबको प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य बापू द्वारा गाई गई कथाओं का सार दोहन राम कथा नामक पुस्तिका के रूप में पिछले कुछ वर्षों से ये प्रकाशित हो रहा है। इस श्रेणी में आज कागदाम मजादर में बापू द्वारा गाई गई कथा मानस काग ऋषि, जिसका सार संक्षेप पुस्तक के रूप में उपलब्ध हुआ है, मानस काग ऋषि का लोकार्पण पूज्य बापू के हाथों द्वारा होगा। इस पुस्तिका के संपादक श्री नितिन भाई वडगामा है। हम सब के लिए ये खुशी और प्रसन्नता की बात है कि पूज्य श्री रामदेव बाबा आज की कथा में यहाँ पर उपस्थित है। श्री पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योग ऋषि पूज्य श्री रामदेव बाबा से भी प्रार्थना है कि आप 2 शब्द कहें। पूज्य बाबा। मंच संचालक ने मेरा परिचय पतंजलि योग पीठ के बाबा, बापू के बाबू। मैं तो पूज्य बापू को आप सब लोग अपने अपनी निष्ठा के अनुसार अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं। मैं तो बापू को अपने बाप के रूप में देखता। और लगभग 20 वर्ष पहले पहली बार मैंने पूज्य बापू के दर्शन गंगोत्री में किए थे और तब से बापू का आशीर्वाद अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, बाबा आपके सबसे करीब कौन है? एक होती है हमारी जीवन की आंतरिक परिधि, एक होती है हमारी जीवन की बाह्य परिधि। बाह्य परिधि में तो सारी समष्टि अपनी है, सारी समष्टि में भगवान है, सारी समष्टि में हम स्वयं ही हैं।
मेरे जीवन की आंतरिक परिधि में जो मुझे सबसे अधिक प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से हमेशा संभालते रहते हैं। हर 8-10 दिन में जैसे माता पिता बच्चों की खबर लेते रहते हैं, ऐसे मुझे 8-10 दिन में बापू स्वयं जो है संभालते रहते हैं। मैं उनको बहुत कृतज्ञ भाव से, उनका जो अनुग्रह है सतत और हेतु रहित अनुराग, ऐसा हेतु रहित अनुराग कि बापू अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, बाबा अपनी मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन अनुराग ऐसा, प्रेम ऐसा कि जो एक क्षण के लिए भी टूटता नहीं या छूटता नहीं है। और मैं मानता हूं कि जीवन में बहुत से प्रश्न हमारे सामने होते हैं, बहुत से विषय हमारे सामने होते हैं, जीवन के बहुत से पहलू होते हैं। उन सब में निर्भ्रांत रहने के लिए जीवन हमारा एक लय के साथ आगे बढ़ता रहे, क्योंकि जीवन की तो यह अनादि और अनंत की यात्रा है। इसमें यदि किसी को कोई समर्थ गुरु मिल जाए, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जिनकी उपस्थिति ही हमारे सारे प्रश्नों का समाधान होती है, ऐसी समर्थ गुरु सत्ता के प्रतिनिधि हैं हमारे पूज्य बाबा। ऐसे महापुरुषों के हमारे जीवन में उपस्थिति, उनका प्रत्यक्ष दर्शन, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सद्भाग्य है। उनका जो मार्गदर्शन मिलता है वह तो अतिरिक्त है, वो तो बोनस में मिलता है। बापू हमें कुछ बोलते हैं, कुछ प्रेरणा देते हैं, कुछ उपदेश देते हैं, कुछ मार्गदर्शन देते हैं, ये सेकेंडरी बात है। उनका उपदेश ही बहुत कुछ बोलता है, वो सारी दुनिया सुनती है। लेकिन उनकी उपस्थिति, उनका जीवन ही हम सब के लिए, पूज्य बापू का जीवन ही हम सब के लिए सबसे बड़ा संदेश और सबसे बड़ा उपदेश है। और पतंजलि योगपीठ में भी बापू ने अनुग्रह किया और मानस योग सूत्र की कथा की, फिर योग, आयुर्वेद, स्वदेशी वैदिक संस्कृति की इस पूरी यात्रा में पूज्य बापू का निरंतर अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त रहा। मैं तो आज पूज्य बापू को आमंत्रण देने के लिए आया था, क्योंकि कल सुबह से बांद्रा कुंड्रा कॉम्प्लेक्स में योग शिविर होना है। 12 साल पहले मैंने पहला शिविर किया था बांद्रा में, तब हमने लोगों से दान भी लिया था। जो भी लोग आते थे शिविर में वो सहयोग करते थे, और इसमें से आप में से भी कुछ आए होंगे, और उस दान का हमने सदुपयोग किया और दुनिया का सबसे बड़ा योग पीठ पतंजलि योगपीठ बापू के आशीर्वाद से बना। उसके बाद अब जो भी शिविर हो रहे हैं निःशुल्क शिविर हैं, और इसके पीछे एक ही लक्ष्य है। मैंने स्वयं को 3 बातों पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है। एक योग, दूसरा स्वदेशी, और तीसरा स्वयं में और समष्टि में भगवान का दर्शन करते हुए जितना अपने से बन पाए भगवान की सेवा करना। योग को इसलिए मैंने चुना क्योंकि शायद मुझे भगवान ने उसी के लिए बनाया। मुझे किसी ने प्रेरणा देकर के साधु नहीं बनाया। अनपढ़ मां बाप के घर में, किसान परिवार में, छोटे से गांव में जन्म हुआ। ऐसे अनायास अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे योगी बनना है। कोई गाइड करने वाला नहीं था।
पुस्तक भी कोई नहीं थी, क्योंकि पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में पढ़े, सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ा करते थे, और उसको फिर वो आटे की लेही बना करके फिर जल्दी जल्दी चुपका करके जितने पैसे में खरीदते थे उससे अगले साल में ज्यादा दाम में बेच दिया करते थे। पुस्तक नहीं थी, कोई गाइड नहीं था। ऐसे ही सुन सुना करके थोड़ी योग की क्रियाएं सीखी। बचपन में पैरालिसिस हो गया था, पेट बड़ा मोटा था। आजकल तो मेरे पेट के बहुत लोग फैन हैं। मोटा मोटा पेट था, दोनों पैर मिलते से चलते थे, तो शरीर में पैरालिसिस था। योग करने लगा। घर में खेती बाड़ी करते थे, गोबर उठाते थे, तो ये जो सिर है, देसी भाषा में इसको टांट बोलते हैं, ये सिर बीच में से बैठ गया था। फिर शीर्षासन करके इसको सीधा किया। सबको स्वास्थ्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख और शांति चाहिए। ये पांचों चीजें योग से अनायास मिल जाती है। और उपदेश तो बापू सब करेंगे, मैं तो योग वाला हूं, थोड़ा योग के बारे में बता देता हूं। आप में से भी जितने ठाड़े ठाड़े हैं, जितनी दाढ़े दाढ़े અને જેટલી જાડી જાડી બહેનો છે, એ બધા થોડું योग કરજો। હા, योग કરવાથી તમારી તબિયત પણ સારી રહેશે અને તમે ખૂબસૂરત દેખાશો। બધાની તબિયત સારી હોય ને તો આમ પોતે સારું લાગે આમ। અને તમે પ્રાણાયામ કરો ને, આમ एक बे मिनट करी लो। जिन हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, तो थोड़ा धीरे धीरे करना। और जो थोड़े मजबूत है तो थोड़ा फास्ट कर लेना से। एक दो मिनट में पूरी ऊर्जा आ जाएगी। आजकल एनर्जी के लिए पता नहीं क्या आड़ कबाड़ खाते हैं। ऊर्जा तो अपने भीतर है, शक्ति अपने भीतर है, शांति अपने भीतर है, ज्ञान, सारा ब्रह्मांड स्वयं भगवान अपने भीतर है। योग से वो भीतर की दिव्यताएं तो जागृत होती है, सब प्रकार की। भस्त्रिका, कपालभाति, ये तो बहुत फेमस हो गया आजकल। बापू भी लगता है थोड़ा थोड़ा कपालभाति करते इसलिए स्मार्ट रहते हैं। बापू કેટલા સ્માર્ટ हो। ઘણા બધાને પાતળી પાતળી કમર જોઈએ, બધાને પાતળી પાતળી। બાપુની કમર જેવો એકદમ હિરોઈન બધી માફ થઈ, હિરોઈન ને માફ કરી દે બાપુની કમર। હા, બધા એક્ટર હોય, એક્ટ્રેસ હોય, બધા મોડલિંગ કરતા હોય, બાપુથી સારું મોડલ કોઈનો છે? બધી આ દીકરીઓ છે ને, બધાને આમ લાગે અમારું કમર છે ને એકદમ પાતળી હોવી જોઈએ આમ। બાપુ की कमर देखो कितनी पतली है, અને મૂડા ઉપર કેટલો તેજ છે। હા, કોઈ ફેર એન્ડ લવલી નથી લગાવતા। હા બાપ। તો કપાલભાતિ કરો। દેખાય છે બધાને? આગળ થઈ જાય આપણે, શું વાંધો એમાં। બાપુ થોડું કરો ને। ये बहुत जोरदार काम है ना। घना बड़ा जवानों है ना, इनको ऐसा लगता है अरे योग तो बड़ा स्लो है, तो फास्ट कर ले। इससे पूरा ना अंदर तक सब एकदम साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है शरीर, इंद्रिय, चित्त। और जो शुद्ध हो गया हो तो बुद्ध हो ही जाता है ना। इतना हल्का हो जाएगा पूरा शरीर। सुबह से शाम तक ना ऐसे बच्चों की तरह तुम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जिंदगी को जियो। जो भारी भारी हो जाते ना, पैग उठाना मुश्किल हो, अपना पग उठाना मुश्किल हो, और मजा आए तो फिर उठाने वालों को भी मुश्किल हो। इतने भारी नहीं होना। ये कपालभाति करो, इतना हल्का हो जाता है पेट। फिर तुम्हारा पेट ना ऐसे साइड से इतना पतला सा हो जाएगा,
ऐसे ही पातली कमर चाहिए ना सबको। और बाद में तो फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो। તમે પણ કરશો? બોલે બાપુ એક છે ને ગુજરાતી ભાઈ લડવા ખાવીને આવ્યા કે હું કરી દઉં એમાં શું, એ કરવા લાગ્યો આગળથી તો ફર્યું નહીં તો પાછળથી ફરાવા લાગ્યા। मैं कहूँ भाई आ तो बाइक गेर लगी क्यों तारू। सुनो ये जो है ना कपालभाति बहुत अच्छा है, थोड़ा सा 5 मिनट तो करो शुरू, नहीं तो किडनी में स्टोन हो जाते हैं, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, बड़ी उम्र में पुरुषों को, माताओं बहनों को यूट्रस ओवरी के प्रॉब्लम हो जाते हैं, किसी को पेनक्रियाटाइटिस, किसी को शुगर, किसी को हेपेटाइटिस, किसी को फेफड़े की दिक्कत, किसी को थायराइड की, किसी को हार्ट की, किसी को कोलेस्ट्रॉल की। हाँ? पहले थोड़ा हिलाओ फिर जम के खाओ। देखो बिना हिलाए खाओगे तो भोग से रोग पैदा होने की संभावना होती है। योग पूर्वक भोग करो तो तुम्हारा संसार भी सिद्ध होगा, तुम्हारा परमार्थ भी सिद्ध होगा। तो खैर भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियां हैं शरीर में, 8 चक्र, 9 द्वार है, 5 कोश है, 5 प्राण है। ये देह देवालय शिवालय, हम सब शिवरूप आत्मा हैं, हम सभी राम हैं, हनुमान हैं, घनश्याम हैं, हमारे भीतर ही सच्चिदानंद परमात्मा है। तत्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म या महात्मा ब्रह्म, यही हमारी मूल पहचान है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा ये देह पूरा देवालय शिवालय बन जाता है, बड़ा जबरदस्त है ये। ऐसे 5 मिनट भी कर लेते हैं ना तो मन शांत हो जाता है। योग और यज्ञ यही हमारी परंपराएं थी। पूज्य बापू कथा करते तो यज्ञ करके आते, जाके फिर यज्ञ करते हैं। पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कारों की तो अपनी पावनी परंपरा। योग और यज्ञ करने से अपना पूरा जीवन पुण्यों से प्रकाशित हो जाता है। हाँ? ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सब किया करो, सब 5 मिनट तो करो कम से कम। स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब सब बोलते स्ट्रेस हो रखा है, ये स्ट्रेस है क्या? इसमें प्रोलेक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। प्राणायाम करने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और बीटा इंडोर्फिन, इनकैफ्लिन ये बढ़ जाता है। तो ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, ओम, ऐसी थोड़ी थोड़ी योग की क्रिया। मूल रूप से मैं प्राणायाम सिखाता हूं। फिर तो सारे योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, मयूरासन, सारे योगाभ्यास ये तो हम कल सिखाने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि बाबा आए और योग ना सिखाए तो बोला मजा नहीं आया, इसलिए आपको थोड़ा आनंद कराने के लिए हमने ये थोड़ी योग की क्रियाएं बताई। आप सब का जीवन योगमय हो, सबकी जीवन शैली ऐसी हो जैसे अपने पूर्वजों की थी। बापू जो कथा सुनाते हैं ना, इसलिए सुनाते हैं कि जैसे अपने महापुरुष जीते थे, उनके जीवन में जो मर्यादा थी वो मर्यादा हमारे जीवन में आ जाए। मैं तो एक भजन भी सुनाता हूं, चलो बापू तो सुनाते, हम भी सुना देते हैं ना। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अपने ही को राम और कृष्ण बनना, हनुमान बनना है। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से,
अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, हाँ ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आहारियों को, ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। तो ऐसे अपने को बनाना चाहते बापू, इसलिए कथा सुना सुना के हमें जगाते हैं। यो जागार तम ऋच कामयंती, यो जागार तम सामानयंती, यो जागार तमयम सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योका उत्तिष्ठत जागृत, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। बापू जगाने आए हम सबको, अपने देवत्व को, अपने ऋषित्व को। हम सब मूलतः ईश्वर की संतान, शाश्वत के प्रतिनिधि, ऋषियों की संतान, उन्हीं के प्रतिनिधि प्रतिरूप है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार, जागो रे जिन जागना, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, सत्य प्रेम और करुणा के अवतार है ना अपने बापू। जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपन तरे, कहे नानक आपन तरे, औरन लेत उभार, जागो रे जिन जागना, हो जागो रे जिन जागना। तो बापू जगा रहे हैं। तो मैं कह रहा था, हम तो योग कराते हैं भाई सबको, भाई सब स्वस्थ रहो, सुखी रहो, दवा खा खा करके शरीर को दवा खाना मत बनाओ। घना बदा में तो परसेव में दवा ની गंध आव्या, शरीर में से दवाओं की गंध आने लगती है। देह देवालय है, इसको दवा खाना मत बनाओ, इसको देवालय बनाओ। स्वदेशी का उपयोग करो। सब एक बात से तो सहमत है। मैं आपसे पूछता हूं, देश का पैसा, देश की दौलत देश में रहनी चाहिए कि विदेश में जानी चाहिए? बोलो भाई। तो जो विदेशी प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो देश की दौलत, देश का पैसा कहां चला जाता है? विदेश में। बाल देसी, यानी शैम्पू भी देसी, पैंटीन, क्लिनिक प्लस, डॉव, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क। दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी, चामड़ी देसी, लक्स, लाइफ बॉय, पियास एंड फेयर एंड लवली, सब विदेशी। तो देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे, सेवा में लगे। अपन फक्कड़ आदमी, बापा को तो, हम तो बापू की प्रसादी की दीवी कुटिया में रहते। बापू ने कथा की ने, तो हम वो संत कुटीर बनाए, तो सबसे पहले बापू का ही आवास हुआ। उनके पीछे से हम बापू जहां विश्राम के अपने दर बिछा के सो जाते हैं, सुबह उठ के योग में लग जाते हैं, सुबह से शाम तक सबको आनंद करवाते हैं। और क्या जिंदगी का मकसद है? 1 रुपए अपने लिए नहीं चाहिए। व्यक्तिगत जीवन तो हमारा जैसा था जमीन से जुड़ा हुआ वैसा आज है, लेकिन मेरा देश परम वैभवशाली बने, ये सपना है। देश आगे बढ़े, इसीलिए स्वदेशी का अभियान चलाया। बहुत से लोगों को लगता है, अरे बाबा के पास इतनी प्रॉस्पेरिटी, उधर जाते लोग तो अरे इतना बड़ा बाबा का एम्पायर, ऐसा बोलते हैं।
अरे मैंने कहा भैया बाबा का एम्पायर नहीं, ये देश का एम्पायर है, ऐसे ही मेरा पूरा देश समृद्ध बनेगा एक दिन, ऐसा बनाना। और सब में, स्वयं में और सब में भगवान को देखते, जितना अपने से बन पाए सब प्रकार से सबकी सेवा करना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अपने से जितना बन पाए, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अपने पास जो शारीरिक, मानसिक, बुद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का जो भी सामर्थ्य है वो सब सेवा में लग जाए। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है, हाँ जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उससे कीजिए, हो जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह में साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। यह है अपने जीवन का तो संकल्प। और अंत में बापू के चरणों में एक प्रार्थना करते हुए फिर कथा सुनते हैं हम भी थोड़ी देर। मेरा आपके कृपा से, बापू आपनी कृपा से અને सबना बाप जे भगवान છે એની જ કૃપા છે, આપણે તો બધા નિમિત્ત માત્ર છીએ ને। तो चलो आप भी गाओ ना जरा। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा बापू, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। करता है मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा। बोली सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। भारत माता की, सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक संस्कृति की।